Dear friends, good morning. I am कर्नल अमरजीत सिंह। एक बार फिर मैं आपके साथ एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कई वर्ष पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी और वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थी, जब उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे। आइंस्टाइन का जवाब था कि मैं 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूंगा और उसके बाद में फिर आखिरी के बचे हुए 1 घंटे में मैं उस पेड़ को काटूंगा। इस स्टोरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं काफ़ी समय इस स्टोरी के ऊपर सोचता रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं किस प्रकार से इस स्टोरी को अपने जीवन में उतार सकता हूं। फिर मैंने इसके ऊपर जब मनन किया तब मैंने अपने ऊपर काफ़ी समय लगाया, एनर्जी, पैसा सब कुछ लगाया ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। मैं आज इसी मेथड को जो मैंने इस जीवन में सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये जो तरीका है, जो मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और सभी उन लोगों के लिए काम के लायक होगा जो अपने आप को जीवन में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम सब कुछ ना कुछ कोर्स पढ़ते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लिंक अपने साथियों के साथ भी शेयर करें जो आपके साथी स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं या कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, वो किस प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं। इस मेथड का नाम है 3 इंच मेथड। ये मैंने इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई किया और बड़ा ही कारगर पाया और मैं रोज़ भी इसको अपने जीवन में जब भी कभी पढ़ता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग लेता हूँ तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए भी लाभकारी होगी। आइए देखते हैं कि ये 3 इंच मेथड क्या होता है। इस मेथड को समझने के लिए मैं आपका ध्यान एक व्यू फायर के ऊपर ले जाना चाहूँगा जो कि मेरे दाहिने ओर रखा हुआ है। ये मान लीजिए कि ये जो पेज है, ये आपका ये खाका, ये एरिया जो है एक पेज को दर्शाता है। इसमें भाग ए और भाग बी 2 भागों में बांटा जाता है। भाग ए जो है उसे हम 3 इंच कहते हैं और भाग बी जो है जिसके ऊपर टॉपिक लिखा होगा, आपका डेट और समय वगैरह लिख सकते हैं। तो जितना भी आप क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से एक नंबर लिख करके और उसके ऊपर नोट्स बना सकते हैं लगातार। जब आप इसको यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आप रुकिए वहाँ पे और इन लाइनों को दोबारा पढ़िए। हो सकता है कि इन सब लाइनों में कुछ एक आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनको आप कीवर्ड का नाम लिख सकते हैं, यानी कि वो सेंट्रल आइडिया जो उस पैराग्राफ को या उस लाइन को, उसके पूरी को एक्सप्लेन करता है। तो आप उसको कीवर्ड का नाम देते हैं और उसको यहाँ पे कीवर्ड वाले कॉलम में लिख लेते हैं। फिर दोबारा पढ़ते हैं तो कोई और आपको शब्द मिलते हैं जिनको आप कीवर्ड की संज्ञा दे सकते हैं, उनको आप यहाँ लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आप यहाँ पर रुक गए, दूसरे सेंट्रल आइडिया के साथ में आप पढ़ना शुरू करिए और इसी तरह से आप रुक करके फिर उस दोबारा एरिया में से कोई भी एक कीवर्ड निकाल करके उनको इस एरिया के ऊपर लिख सकते हैं। अब इस एरिया में कीवर्ड लिखने के बाद आपका अगला प्रयास क्या होना चाहिए कि भाग बी को आप छुपा दें और सिर्फ इन कीवर्ड की हेल्प से आप कोशिश करें कि क्या इस पूरे पैराग्राफ में या जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया है, क्या आप उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई है। इसको आप दोबारा से भी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं उस पूरे सेंट्रल आइडिया को उन कीवर्ड की हेल्प से, या फिर आप अपने घर में किसी छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को पढ़ा सकते हैं, अपने टीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
जितनी बार भी आप इसको पढ़ाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो आपका वो जो नॉलेज है वो सिंक इन हो जाएगी आपके ब्रेन में, और वो आप उसको किसी को भी समय एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन और के आंसर लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब जब आप मान लीजिए क्लास में ख़त्म करके जब आप घर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसको रिपीट करना चाहेंगे, और जब आप रिपीट करेंगे उस लेसन को तो दोबारा से आप अपने नोट्स बनाएंगे, जो कि इसी तरह से आप नीचे वाले एरिया में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर यहाँ से पढ़ने के बाद में आप दोबारा से कीवर्ड लिख सकते हैं। यानी कि ये एरिया जो है वो आपका वो एरिया है जिसमें आप सारे तमाम कीवर्ड आप लिख सकते हैं और लगातार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कई वर्षों से इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा कि बहुत ही कारगर तरीका है, और आप इसमें कंसंट्रेशन भी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद भी कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको 3 इंच मेथड का समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, टीचर्स के साथ में, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट के साथ में, और अगर आप किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं तो जब भी आप पढ़ने बैठें, चाहे किसी भी उम्र का विद्यार्थी हो, जब भी पढ़ने बैठे अपने हाथ में एक पेन ज़रूर ले और एक कॉपी ले और उसमें 3 इंच मेथड का इस्तेमाल करे, ताकि वो जो नॉलेज उसने पढ़ी है उसको रिकॉल कर सके, उसको नोट्स बना सके, और अगर वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है किसी अपने मित्र को तो बहुत ही उसको फ़ायदा मिलेगा लाभ में, और वो आगे तरक्की कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे ही आपसे विराम चाहूँगा और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।